मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत कोटि सूर्य के समान जिनकी दिव्यांग कांति है एवं अपने भक्तों पर अहेतुक अपनी कृपा का वर्षाव जो करते ही रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। अखिल विश्व को अपने ज्ञान से एवं अपने तत्व से एवं अपने भक्ति से प्रकाशित करने वाली परम पवित्र पुनीत श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने श्रेष्ठ व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, उनका समाज के ऊपर, संसार के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय में अर्जुन से निवेदन किया। और साथ में ही तत्व क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, गुण का विभाग क्या होता है इस विषय के अंदर, और अहंकारी व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे विषयों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा कल के सत्र के अंदर किया गया। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी प्रकृति के 3 गुणों का जो वर्णन है, जिन गुणों के प्रभाव में आकर जीवात्मा कार्य करने के लिए रत होता है, उद्यत होता है, तो उन गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर करते हैं। तो अगले श्लोक के अंदर भगवान जी उन्हीं 3 गुणों का वर्णन आगे करते हुए हमें समझाते हैं। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालयेत्। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन् विचालयेत्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति अर्थात प्रकृति जन्य, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, गुण सम्मूढ़ा, गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी जन, गुण कर्मसु, गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, तान अकृतस्नविद, उन्हें या उन पूर्णतया न समझने वाले मंदान मंद बुद्धि अज्ञानियों को, कृतस्नविद पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य न विचालयेत अर्थात विचलित न करे। यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी जो ज्ञानी पुरुष है
उसको एक आज्ञा देते हैं उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय में भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी व्यक्ति प्रकृति जन्य गुणों के अंदर आसक्त होकर रहते हैं, उनमें आसक्ति रखते हैं, ऐसे पूर्णतया न जानने वाले अज्ञानी व्यक्तियों को जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो उन्हें विचलित न करे, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार के ज्ञान को न बताए। जैसा वो अज्ञानी व्यक्ति चल रहा है वैसे ही उसे चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसके द्वारा बहुत सारा ज्ञान श्रवण कर लिया गया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर विचार नहीं किया गया। तो ऐसे जो आसक्ति से युक्त और त्रिगुणात्मक प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें ज्ञान नहीं बताना चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। गुण कर्मसु अर्थात गुण और कर्मों के अंदर गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये गुण प्रकृति जन्य कहे जाते हैं, अर्थात प्रकृति के अंदर मिक्स हुए पड़े हैं। प्रकृति और ये गुण अलग अलग हैं ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं, ये एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिले हुए हैं। और प्रकृति जन्य गुण होने के कारण क्या है, प्रकृति भी त्रिगुणात्मक रहती है और ये जीवात्मा का स्वरूप या जो शरीर है ये भी त्रिगुणात्मक ही कहा जाता है। और साजात्य वस्तु के पास आ जाए तो उसमें मिक्स हो जाती है। जैसे एक चुंबक किसी लोहे के पास जाएगी तो चुंबक लोहे के पास जाकर क्या है, उसे चिपक जाती है। लेकिन जब वही चुंबक दूसरे चुंबक के पास आप रखते हो तो चुंबक क्या है, अलग होती है, पास नहीं जाती, क्योंकि उनके गुण धर्म एक होने के बाद भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो यहां पर चुंबक और लोहे का न्याय हम देख सकते हैं। वैसे ही ये जो जीवात्मा है ये भी इन तीन गुणों के अंदर बंध जाता है। कहने के लिए प्रकृति जड़ है और जीवात्मा शरीरधारी जीवात्मा चेतन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं त्रिगुणात्मक की साजात्यता होने के कारण इनका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और सतोगुण जो है, जब किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुण प्रधान हो जाता है तो उस समय सुख और ज्ञान के अंदर उसकी आसक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि सुख और ज्ञान क्या है, सतोगुण से प्राप्त होते हैं। रजोगुण की अगर प्रधानता हो जाए तो काम के अंदर आसक्ति बढ़ जाती है। तमोगुण की प्रधानता हो जाए तो प्रमाद, आलस्य या क्रोध के अंदर उस व्यक्ति की प्रधानता हो जाती है। तो ऐसा होने से क्या है कि उस जीवात्मा के ऊपर जब ये गुण प्रभाव करते हैं तो वो जीवात्मा उन गुणों के अनुसार ही वर्तन करना शुरू करता है, कर्म करना शुरू करता है और फलस्वरूप बंधनों के अंदर जाकर बंध जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों को भगवान जी क्या कहते हैं, तान कृतस्न विदो मंदान, कि अज्ञानी मनुष्य होने के बावजूद भी ये कर्म करते हैं। और कर्म करने के पश्चात भी क्या है, ये मंदान अर्थात मूढ़ कहे जाते हैं, मूर्ख कहे जाते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों को पता चल चुका है कि हम इन तीन गुणों के वशीभूत होकर कर्म करते हैं और कर्म करने से हमें बंधन भी प्राप्त होंगे, लेकिन उस आसक्ति का परित्याग न करने के कारण आसक्ति के वशीभूत होकर ये कर्म करते ही रहते हैं। इसलिए भगवान जी इन व्यक्तियों को मूढ़ान अर्थात मंदान अर्थात मूर्ख यहां पर भगवान जी यहां पर बोलते हैं। और दूसरा, न विचालयेत, पीछे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या था, अज्ञानाम कर्म संगीनाम, अर्थात जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें ज्ञान बिल्कुल न बताए, उनकी न बुद्धि भेदम जनेत दद्यानाम कर्म संगीनाम, उनकी बुद्धि का भेद नहीं करना चाहिए। तो यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, न विचालयेत, उन्हें ज्ञान प्राप्त करवाकर ज्ञान बताकर विचलित ना करें, वो जैसे चलते हैं उन्हें चलने दीजिए। तो यहां पर भगवान जी ज्ञानी को क्या बोलते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात शांत रहना सीखो, क्योंकि अक्सर होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त हम करते हैं, हम
ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात दूसरों को बताने के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं कि हम भी बताएं, हमारा भी कुछ अच्छा हो, हमारे भी लोक प्रसिद्धि हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, न विचालयेत, अर्थात उस व्यक्ति को, मंदान मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान बताकर अपने ज्ञान का और अपना अनादर न करवाए, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। क्योंकि यदि आप किसी राजसी, तामसी या सात्विक किसी व्यक्ति को ज्ञान बताते हो और वह व्यक्ति ज्ञान को सुनता तो है लेकिन उसको अपने जीवन में धारण नहीं करता, तो वह आपके ऊपर ही आपके ज्ञान का प्रतिकार करेगा, आरोपित करेगा कि आप ऐसी ऐसी बात करते हो, स्वयं तो आप करते नहीं हो। अक्सर ऐसी बहुत सारी दुविधाएं हमारे सामने आती हैं, कारण कि जिस व्यक्ति को हमने वो ज्ञान बताया वो इस ज्ञान को श्रवण करने का अभी अधिकारी नहीं है। और यदि किसी बहुमोल हीरे को आप लोहे के अंदर मढ़ दो तो उसका मोल जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए भगवान जी यहाँ पर बोलते हैं कि मत बताओ। और इसी तत्व को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी क्या कहते हैं कि दो ही ओठा टाले घालावे। यदि परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो ही चुका है, अपने दोनों ओठों को ताले मारकर बंद कर लो। और कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने यदि इस ज्ञान को लोगों को अधिक नहीं बताया, उसका कारण यही रहा होगा कि उन्हें ज्ञान श्रवण करने का अधिकारी जो पुरुष है वो मिला ही नहीं होगा। ज्ञान श्रवण करने के अधिकारी व्यक्ति उन्हें नहीं मिले, इसलिए उन्होंने अपने जो ओठ हैं उनको बंद ही रखा हुआ है। तो ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर आज्ञा देते हैं कि न विचालये, यदि कोई पूछे ना तो बताओ मत, और पूछे तब भी मत बताओ, पहले उसकी परीक्षा लो कि क्या ये सचमुच कुछ जानने का इच्छुक है या परमात्मा के विषय में जानने का इच्छुक है या केवल शब्दों को जानने का ही इच्छुक है। ऐसा जानकर ही किसी को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और ज्ञान किसे प्रदान करो, जो परमात्मा को जानना चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, अपना उद्धार करवाना चाहते हो, ऐसे लोगों को ही ज्ञान यहां पर बताना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य ध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, अध्यात्म चेतसा, कि तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा, क्योंकि बुद्धि का लक्षण क्या है, विवेकवती, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, मयि अर्थात मेरे अंदर, सन्न्यस्य अर्थात अर्पण करके, निराशी कामना रहित तो होकर के, निर्मम ममता रहित होकर, और विगत ज्वर संताप रहित होकर के, भूतवा होकर, युद्धस्व युद्ध रूपी अपने कर्तव्य कर्म को कर। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी मनुष्य को आसक्ति से छूटने का उपाय बताते हैं कि कर्म करें और कर्म करते समय आसक्ति पैदा ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। इसका एक सरल सीधा उपाय भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं कि हे अर्जुन, विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करते हुए मेरे अर्पण कर। सीधा और सरल, और अर्पण करके कामना रहित होकर के, ममता रहित होकर, संताप रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म को करता जा, क्योंकि तेरा कर्तव्य कर्म क्या है, युद्ध करना। तो भगवान जी यहां पर अर्जुन को क्या निवेदन करते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, कि प्राय हम सब विचार करते हैं कि कर्मों से बंधन लगेगा और कर्म किए बगैर हम रह नहीं सकते, तो क्या किया जाए। जो साधक होगा, जो ज्ञानी होगा, वो सबसे पहले अपनी बुद्धि से विवेक करेगा, विचार करेगा, सोचेगा,
कि ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या किया जाए। कर्म करें तो कर्मों के बंधन लगेंगे, और कर्म ना करें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो नहीं सकती, हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या किया जाए, तो उसके लिए भगवान जी क्या कहते हैं, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। जितने भी कर्म ये जीवात्मा करता है, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, मयि सन्न्यस्य, मयि अर्थात मेरे अंदर, सन्न्यस्य अर्पण करके, अर्पण कर दो। अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, वो परमात्मा के अर्पण कर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा ने अगर कहा कि प्रत्येक कर्म मेरे अर्पण करो, उससे पहले परमात्मा ने एक और बात बोली है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा, कि ये नहीं कि आज कुछ गलत करने का मन करा तो हम भगवान जी की आज्ञा को याद करें कि आज गलत कर लो, फिर भगवान जी ने बोला श्री कृष्ण अर्पण करके बोल दो। ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी पहले क्या कहते हैं कि पहले विवेकवती बुद्धि के द्वारा, पहले अपनी बुद्धि से अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो, फिर कर्म करो। फिर कर्म करने के पश्चात यदि कर्म के अंदर अकर्म घटित हो जाए, तब वो सारी की सारी क्रिया मेरे अर्पण करो। तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने से निराशी, निराशी अर्थात आशा से रहित हो जाओगे, कामना से रहित हो जाओगे। निर्मम, निर उपसर्ग पूर्वक मम अर्थात ममता से रहित हो जाओगे। विगतः ज्वर अर्थात आपका ये जो ज्वर है, संताप है, ये भी नष्ट हो जाएगा और तुम अपने कर्तव्य कर्म के अंदर करते रहोगे, लगे रहोगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो महाभारत के अंदर शांति पर्व के अंदर दो बहुत सुंदर बातें इसी संदर्भ को दर्शाती हैं कि यदि परमात्मा को प्राप्त करना हो तो दो अक्षरों को पहले धारण करो। वो दो अक्षर है मम, अर्थात कि इस संसार के अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। मम शब्द दो अक्षरों का है, मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव धारण करो। और दूसरा न मम, और मैं किसी का नहीं हूं। यहां पर अहंकार की भावना पहले, मम शब्द के अंदर ममता की भावना। यदि इन दो तत्वों को हम अपने जीवन में धारण करते हो कि मम अर्थात मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, और न मम मैं इस संसार का कुछ नहीं हूं। ना ममता किसी के अंदर है, ना अहंकार किसी के अंदर है, ना मेरे अंदर अहंकार है, ना बाहर अहंकार है। यदि ऐसा आप धारण करते हो तो आप परमात्मा को आराम से प्राप्त कर सकते हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। और दूसरा, कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित। कामना को यदि हम देखें, पहले संताप देखें, यदि किसी वस्तु का वियोग हो गया तो संताप उत्पन्न हो जाएगा। आशा उत्पन्न हुई तब भी संताप उत्पन्न रहेगा। ममता रही तब भी संताप उत्पन्न रहेगा, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति होने के कारण क्या है, उसके अंदर संताप ज्वर भरा ही भरा हुआ है। सतोगुण के अंदर चले जाइए, तमोगुण के अंदर चले जाइए, रजोगुण के अंदर चले जाइए, आपको संताप मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सतोगुण से भी क्या है, इच्छाएं बढ़ती हैं। यदि सतोगुण के अंदर रहकर आपने स्मरण किया तो स्मरण करने के पश्चात आपको एक अच्छी फीलिंग शुरू हो जाएगी, मैंने कितना धर्म किया आज, ये भी संताप का कारण। रजोगुण के अंदर गए, कामना की पूर्ति हुई, पूर्ति होने के पश्चात फिर कामना उत्पन्न हुई, संताप। तमोगुण के अंदर गए, आलस्य पैदा हुआ, प्रमाद पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ, तो संताप। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि संताप रहित होकर, कामना रहित होकर और ममता रहित होकर जितने भी तू कर्म करेगा वो सारे के सारे मेरे अर्पण कर दे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ज्वर शब्द का प्रयोग किया हुआ है। और पूरी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर ज्वर शब्द हमें एक बार ही प्राप्त होता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण महाराज जी संपूर्ण कर्मों से मुक्त होने का एक उपाय हमें बताते हैं कि सारे के सारे कर्मों को विवेकवती बुद्धि के द्वारा मेरे अर्पण कर। जिस कर्म को करने से क्या है,
तुझे जो कर्मों के बंधन है वो नहीं लगेंगे। अब अक्सर होता क्या है कि ये जो अहंकार की भावना, ममता की भावना, आसक्ति की भावना रहती है, इसे जितना मर्जी आप समाप्त करने का प्रयास करो, लेकिन ये समाप्त होती ही नहीं। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हमने अपनी एक पुस्तक किसी व्यक्ति को दी अभ्यास करने के लिए, पुस्तक हमने उसे समर्पित कर दी है, दे दी हुई है कि यह पुस्तक आज से तेरी है, मेरी नहीं है। और वही व्यक्ति हमारे सामने बैठकर पुस्तक को पढ़ता है और हमारे मन में भाव क्या आता है कि देखो ये मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। हालांकि उस व्यक्ति ने ना तो वो पुस्तक लिखी है और ना ही उसने छपाई करवाई है, ना ही उसने पैसा खर्च किया है, फिर भी उसके मन के अंदर क्या रहता है कि देखो मेरी पुस्तक पढ़ता है। इसी को अहंकार भाव या इसी को ममता भाव हम बोल सकते हैं। लिखने वाला कोई और, छपाने वाला कोई और, बेचने वाला कोई और, केवल खरीदने वाला ये व्यक्ति है, लेकिन फिर भी आंशिक रूप के अंदर, अंश मात्र के अंदर अहंकार और ममता पदार्थ के साथ लगी रहती है। तो भगवान जी से यही बोलते हैं ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा भाव रहता है तो आप उस वस्तु को दान किया हुआ है आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दान किसे कहा जाता है? स्व सत्ता निवृत्ति पर सत्तायाम संपादने ते दान। अपनी सत्ता का पूर्ण रूप से त्याग करके दूसरे की सत्ता को स्थापित करना उसे दान कहा जाता है। अर्थात हमने आपको एक वस्तु प्रदान कर दी, अब उस प्रदान की हुई वस्तु के अंदर मन से भी मेरी है ऐसी सत्ता नहीं रखना और दूसरे को बोलना कि आज से ये वस्तु तेरी है, मन से भी, उसे दान कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी यहां पर यही बात निवेदन करते हैं कि पदार्थ जब आप समर्पित करते हो, दान करते हो या किसी को देते हो, उसके अंदर अगर आपकी किंचित मात्र में भी सत्ता रह गई, किंचित मात्र में भी भाव रह गया कि ये मेरा था, अब भी मेरा ही है, मैंने दिया इसको, तो आप उसे दान नहीं बोल सकते हो। वो क्या हो गया? केवल आपने अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए आपने उसको वस्तु प्रदान की हुई है। इतना अर्थ हम उसी से ले सकते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये जो, हे अर्जुन, जो मनुष्य, मानवः मनुष्य, अनसूयंत दोष दृष्टि से रहित होकर, असूया कहा जाता है ईर्ष्या को, दोष को, श्रद्धावंत श्रद्धा पूर्वक में इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, में अर्थात मेरे, इदम इस मतम मत का, पूर्व श्लोक के अंदर जो भगवान जी ने मत बताया हुआ है उस मत का नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, उसे मानते हैं। ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे भी कर्मों से और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे भी धीरे धीरे इन सभी कर्मों से मुक्त होकर मेरा ही अनुसरण करते हैं और कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान जी ने यहां पर कौन से मत का वर्णन किया हुआ है? मत कौन सा था? कि संपूर्ण कर्मों को कर्तव्य भाव से करते हुए मेरे अर्पण करो, मेरे समर्पित करो। तो यहां पर सिद्धांत रूप में किसी भी जाति का कोई भी कर्म हो और कोई भी कर्ता हो, उन सभी को परमात्मा ये आदेश देते हैं। केवल कोई परमात्मा का भक्त होगा वही, उसके लिए ही परमात्मा ने आदेश दिया हुआ है, ऐसा नहीं है।
तो इस सिद्धांत को मानकर कि जो भी कर्म मैं करता हूं मुझे अपने वर्ण के अनुसार प्राप्त हुआ है या अपनी परंपरा के अनुसार प्राप्त हुआ है, उस कर्म को करते हुए जो परमात्मा के समर्पित कर्म को कर देता है, तो परमात्मा उसे भी उस सिद्धांत का पालन करने के फलस्वरूप क्या है, धीरे धीरे कर्म बंधनों से मुक्त करने का भगवान श्री कृष्ण महाराज जी प्रयास करवाते हैं। क्योंकि जब सिद्धांत को हम अप्लाई करते हैं तो सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने से क्या है कि परमात्मा को प्रसन्नता होती है और परमात्मा विचार करते हैं कि मैंने इन जीवात्माओं को, अपने बच्चों को ऐसा ऐसा आदेश दिया था और इन्होंने उस आदेश का पालन किया हुआ है, तो इन्हें क्यों ना थोड़ा सा आगे अच्छी तरह आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अर्जुन से निवेदन करते हैं कि जैसे स्कूल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम होते हैं, उनके नंबर तो लगेंगे ही, उसके साथ जो अटेंडेंस होती है, उस बच्चे का बिहेवियर होता है, उस बच्चे का जो ड्रेसिंग सेंस होता है, उसका जो बोलने का ढंग होता है, कैसा बोलता है, वो सारी की सारी बातें भी मायने रखकर उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिद्धांत का पालन किया, छुट्टियां कम करी, स्कूल आए, अच्छी यूनिफॉर्म डालकर आए, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, सबसे प्रेम से रहते हैं। ऐसे जब वो सिद्धांतों का पालन करते हैं तो जो प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें सम्मानित करते हैं। वही बात भगवान जी यहां पर बोलते हैं कि जो साधक मेरे इस सिद्धांत का अनुसरण करता है तो मैं उसे भी धीरे धीरे कर्म बंधनों से मुक्त कर देता हूं। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। ये द्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। तू परंतु, लेकिन जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं, तू अर्थात परंतु, ये मे एतत् मतम, जो मनुष्य मेरे इस मत में अभ्यसूयन्त दोष दृष्टि करते हुए न अनुतिष्ठन्ति, इसका अनुष्ठान नहीं करते हैं, इसका पालन नहीं करते हैं, तान सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए अचेतस अर्थात अविवेकी मनुष्यों को नष्टान विद्धि, नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि को देखते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते हैं, वह अविवेकी मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य कैसे है, नष्ट हो जाते हैं, धर्म से गिर जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने एक शब्द का प्रयोग किया हुआ है, अभ्यसूयन्त, अर्थात दोष दृष्टि से जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के मतों को देखते हैं। तो कभी कभी होता क्या है, वस्तु तो अच्छी होती है लेकिन देखने वाले की दृष्टि का जो परिणाम है उस वस्तु के ऊपर अवश्य पड़ता है, क्योंकि सिद्धांत वही रहता है, कोई उसे अच्छी तरह से समझता है और कोई उसे बुरी तरह से समझता है। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री जो अपने घर में निवास किया करती थी, उसके घर में क्या था, एक शीशा लगा हुआ था। तो शीशा लगा हुआ है, शीशे से वो घर के बाहर देखती है और प्रतिदिन क्या देखती है कि सामने उसकी एक सहेली दूसरी स्त्री रोज कपड़े धोती है, कपड़े धोकर सूखने डालने के लिए आती है, ये रोज देखती है और मन में विचार करती है कि ये कपड़े धोती है लेकिन ये साफ नहीं धोती, सफाई नहीं करती, ये सारे के सारे कपड़े मट मैले दिखाई देते हैं, ये करती क्या है। रोज का उसका नियम रहता है और रोज विचार करती है, सोचती है कि कपड़े साफ क्यों नहीं धोती है। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो अपनी स्त्री, अब जो स्त्री है वो दूसरी स्त्री को देख रही है और विचार करती है, पीछे से उसके पति आए
और पति भी देखते हैं कि ये रोज खड़ी होकर करती क्या है। आज उस पति ने पूछा कि रोज तुम क्या देखती हो? वो कहती है कि मैं इस औरत को देखती हूं कि ये कपड़े साफ नहीं धोती है। तो उसके पति ने कहा ऐसा नहीं है, वो कपड़े साफ धोती है लेकिन कहीं दूसरी जगह पर कुछ मिस्टेक है, कहीं गलती है, वो मैं तुम्हें बताता हूं। उसने एक कपड़ा लिया, जिस शीशे में से वो देखा करती थी उस शीशे को साफ किया और कहा कि अब देखो। और वो स्त्री मन में विचार करती है कि आज तक मैं यही विचार करती रही कि इसके कपड़े में गंदगी है, कपड़े गंदे हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि जिस माध्यम से मैं देख रही हूं वो माध्यम गलत है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम सिद्धांत को और ज्ञान का श्रवण अवश्य करते हैं, सिद्धांत को सुनते अवश्य हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि जब दोष दृष्टि हो जाती है तो हमें वैसा ही दिखाई देता है। दूसरा, जैसा आंखों पर चश्मा लगाओ आपको वैसा ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आज के समय में बहुत सारे चश्मे चलते हैं, कोई काला चश्मा है, कोई हरा होता है, तो कोई लाल होता है, तो कोई बहुत सारे चश्मे होते हैं। तो ऐसे जैसा आप अपनी आंखों के ऊपर आवरण डालोगे, जैसा बुद्धि के ऊपर आवरण डालोगे, वैसा ही आपको दिखाई देगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि जो जीवात्मा दोष दृष्टि से युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं। अब दोष दृष्टि कैसे रहती है कि इस संसार के अंदर इस जीवात्मा के पास बहुत सारी कलाएं हैं, अर्थात कोई मोटर यान बनाता है, कोई हवाई यान बनाता है, कोई रेडियो बनाता है, किसी के पास ज्योतिष की कला है, किसी के पास तंत्र मंत्र की कला है, कोई जल के अंदर तैरने का काम करता है, कोई वैद्य का काम करता है, कोई साइंसदान के अंदर काम करता है, या कोई विज्ञान इत्यादि के अंदर अपनी प्रतिभा को देता है, कोई भाषाओं के अंदर अपने आप को योग्य मानता है, तो कोई अपने आप को खाना बनाने के अंदर कुशल मानता है, तो कोई अपने आप को बोलने के अंदर कुशल मानता है। अर्थात ऐसी बहुत सारी कलाएं हमारे इस संसार के अंदर हमें प्राप्त होती है। तो जीवात्मा अपनी कला के अंदर रचे पचे होने के कारण कभी कभी परमात्मा के सिद्धांत को खंडन कर देता है कि भगवान ये बोलते हैं ये गलत है, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उन व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जो अपने क्रियाकलापों के अंदर रचे पचे हुए हैं और मेरे सिद्धांत का खंडन करते हैं। तो होता क्या है, नष्टान विद्धि, वह व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं, पतन हो जाते हैं। आप लोगों ने व्यवहार के अंदर एक बात देखी होगी कि जय कृष्ण संप्रदाय के अंदर बहुत सारे साधक बहुत उत्तेजित होकर आते हैं, गुरुजी नाम दे दो, या किसी और संप्रदाय के अंदर भी संप्रदाय को धारण करते समय वेग के साथ आते हैं और उस संप्रदाय को, धर्म को स्वीकार करते हैं और उससे 10 पट वेग से उस संप्रदाय से, धर्म से गिर जाते हैं, क्योंकि वो जब सिद्धांत का खंडन करते हैं, अपने मतों को आरोपित करते हैं। तो कोई भी संप्रदाय हो, जय कृष्ण संप्रदाय हो या हिंदू संप्रदाय का कोई भी संप्रदाय हो, तो जिस भी संप्रदाय के नियमों का कोई साधक खंडन करेगा वो उस धर्म से अवश्य गिर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर अर्जुन से निवेदन करते हैं और भगवान अर्जुन से यही बात बोलते हैं कि जिन सिद्धांतों को मैं तुम्हें बताता हूं, तू विवेकवती बुद्धि से उन सिद्धांतों का आचरण करते हुए वृद्धि को प्राप्त हो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं, भूतानि प्रकृतिम यान्ति, कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति के जो गुण इत्यादि हैं उनको प्राप्त होते हैं। कैसे, ज्ञानवान ज्ञानी महापुरुष अपि
अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। संपूर्ण प्राणी कैसे हैं? संपूर्ण प्राणी प्रकृति को भी प्राप्त होते हैं और जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। लेकिन क्या इनके अंदर फर्क क्या है? निग्रह किम करिष्यति, फिर भी किसी का हट क्या करेगा। अर्थात यदि ज्ञान से युक्त होकर अगर चेष्टा नहीं की गई, हट से युक्त होकर चेष्टा की गई, तो उस हट से युक्त होकर चेष्टा का कोई भी परिणाम साधन के अंदर नहीं होता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी महापुरुष भी क्या है? निग्रह करते हुए अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। लेकिन यदि सिद्धांतों को छोड़कर चला जाए, वो ज्ञानी पुरुष हो या संपूर्ण प्राणी हो, तो उसमें जीवात्मा को लाभ नहीं मिल सकता है। सिद्धांतों को आगे रखकर ही यदि कार्य किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा, यदि हठ पूर्वक कार्य किया जाए तो लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक क्या करते हैं कि किसी एक पेड़ के ऊपर उल्टे लटक कर नीचे नीम के पत्तों का धुआं करके उस धुएं को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये भी तंत्र के अंदर एक साधन बताया हुआ है। तो ऐसे भगवान जी क्या बोलते हैं कि ऐसे जो हठ पूर्वक योग करते हैं, ऐसा योग का विधान कहीं पर नहीं बताया हुआ है, साधक का कहीं पर नहीं बताया। लेकिन यदि अपनी मन मर्जी से हठ पूर्वक हठ योग किया जाए तो परमात्मा क्या कहते हैं? उनका हठ योग बिल्कुल बेकार है। इसके अतिरिक्त यदि परमात्मा ने यही कहा कि समाधि लगाकर पद्मासन के अंदर बैठकर, किसी पेड़ के अंदर बैठकर मेरा स्मरण करो, तो वो विधि हमारे लिए उपयुक्त है, ना कि परमात्मा ने जो विधि नहीं बताई लेकिन हम अपने हठ से करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग मंदिर में आते हैं, हमारी कोई बात पूरी नहीं हुई और हम भगवान जी से नाराज हो जाते हैं और हठ करते हैं। हठ कैसे? कि जैसे सामने पत्थर पड़ा हुआ है, हम भगवान जी आपने बात पूरी नहीं की, मैं इस पत्थर के ऊपर सिर मार मार के मर जाऊंगा। भगवान जी उस समय क्या बोलेंगे? मर जा, क्योंकि ये विधि से विपरीत क्रिया तू यहां पर करता है। मैंने कहीं पर भी पत्थर पे सिर मारने के लिए नहीं कहा, दुख करने के लिए अवश्य कहा, समाधि लगाने के लिए अवश्य कहा, लेकिन तू बोलेगा कि सामने आकर पत्थर रख दिया, मैं पत्थर पे सिर पटकूंगा, हे भगवान मुझे भी दर्शन दो, कभी दर्शन नहीं होंगे। क्योंकि हठ पूर्वक जो योग किया जाता है, परमात्मा कहते हैं उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। और इसके विपरीत यदि मैंने किसी सिद्धांत को बताया तो सिद्धांत को बताकर यदि उसके अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें दर्शन इत्यादि अवश्य दूंगा। यहां पर भगवान जी ये बोलते हैं। और इसके साथ जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे कर्म कैसे हैं? स्वभाव के अनुसार, क्योंकि प्रकृति यहां पर स्वभाव को कहा गया हुआ है। यहां पर प्रकृति जड़ प्रकृति आपने नहीं अर्थ लेना है, तो प्रकृति अर्थात स्वभाव। संपूर्ण मानव जाति क्या है? अपने स्वभाव के अनुसार वर्तन करती है। किसी का स्वभाव प्रेमल होता है, किसी का क्रोध वाला होता है, किसी का ममता वाला स्वभाव होता है, किसी का शांत स्वभाव होता है। तो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भी अपने स्वभाव के अनुसार ही लेकिन सिद्धांत को आगे रखकर काम करते हैं। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वभाव राग से युक्त होता है, किसी का द्वेष से युक्त होता है, किसी का उदास पूर्वक होगा। तो क्रियाएं कैसे इन स्वभावों के अंदर की जाती है, इसका छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए हम किसी गाड़ी के अंदर बैठकर जा रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर बैठकर हम गए, गाड़ी के अंदर बैठकर जाते जाते रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, हॉर्न ना बजाएं, गाड़ी की गति धीमी रखें। हमने उस वस्तु को पढ़ा, लेकिन कैसे पढ़ा कि जाने दो, बेकार सी वस्तु है, कोई बात नहीं, चलते रहो। ये हो गया एक स्वभाव। दूसरा, राग से युक्त स्वभाव। किसी हमारे मित्र का, बहुत प्रेमी मित्र है, उसकी चिट्ठी, उसका संदेश आ जाए या आज की भाषा के अंदर उसका मैसेज आ जाए, तो हम बहुत प्रेम के साथ उसके उस संदेश को पढ़ने का प्रयास करते हैं, बहुत राग के साथ।
ये दूसरा भाव। और तीसरा भाव कैसा, किसी हमारे शत्रु का संदेश आ जाए, उसको हम कितने गुस्से के साथ पढ़ते हैं। इन्हीं प्रकृति स्वभावों का वर्णन यहां पर परमात्मा बोलते हैं कि जब राग पूर्वक हम क्रिया करते हैं वो भी बंधन कारक, द्वेष पूर्वक क्रिया करते हैं वो भी बंधन कारक, और जिस क्रिया को हम समभाव से करते हैं वो क्रिया हमारे लिए बंधन कारक नहीं है। अर्थात हमने पढ़ा कि ये सामने लिखा हुआ है गाड़ी की गति धीमी रखिए, गाड़ी की गति धीमी रखकर हम आराम से निकल गए। वो जो उदास पूर्वक या कर्तव्य भाव से कि गाड़ी को इस समय धीमी करना, हॉर्न न बजाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है, ये मेरा कर्तव्य है, उसमें ना तो राग रहेगा ना द्वेष रहेगा। इस भाव से जब जीवात्मा कर्म करता है तो वो कैसे है, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करना। जो ज्ञानी है वो ऐसी चेष्टा करेगा, जो अज्ञानी है वो राग पूर्वक चेष्टा करेगा या द्वेष पूर्वक चेष्टा करेगा या आसक्ति पूर्वक चेष्टा करेगा या ममता पूर्वक चेष्टा करेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर दो साधकों के लक्षण बताए, जो केवल अपनी मनमानी करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्तन करते हैं। कि मान लीजिए क्रोधायमान रहते हैं, दुर्वासा की तरह रहते हैं, 24 घंटे दुर्वासा की तरह रहेंगे, और क्या हो गया, पतन हो जाएगा। लेकिन जब परमात्मा के ज्ञान को पढ़कर स्वभाव दुर्वासा जैसा है लेकिन उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। यही बात भगवान जी यहां पर बताते हैं कि जब जीवात्मा परमात्मा के सिद्धांतों के अनुसार कर्म करता है तो उसका उत्थान होता है, अभ्युदय होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। इसके विपरीत जब जीवात्मा हठ योग करता है, हठी स्वभाव वाला बनता है, तो वो नीचे की तरफ गिरता है, उसका पतन हो जाता है, वो नरकों की तरफ जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर हमें निवेदन करते हैं। इंद्रस्येन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवच्चमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रस्य इंद्रस्यार्थै राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोर्नवच्चमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। हे अर्जुन, इंद्रस्य आर्थे, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय के अंदर राग द्वेषो, मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्थितो अर्थात व्यवस्था से, अनुकूल स्थिति से, प्रतिकूल परिस्थिति से या परिस्थिति को लेकर स्थित होते हैं। तयो वशम न आगच्छेत, मनुष्य को उन दोनों के अंदर या उन दोनों भावों के अंदर वश में नहीं होना चाहिए ही, क्योंकि तौ अस्य परिपंथिनो, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग के अंदर विघ्न बाधा पैदा करने वाले शत्रु हैं। राग और द्वेष कैसे हैं, इस जीवात्मा के परमात्मा के पास पहुंचने वाले मार्ग के अंदर शत्रु हैं। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के अंदर राग और द्वेष को न रखते हुए, अनुकूल परिस्थिति को न रखते हुए वर्तन करना चाहिए। यदि इन राग और द्वेषों को अपने जीवन में हमने डाल दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे मार्ग के अंदर विघ्न आ जाएंगे और हम परमात्मा को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहाँ पर इंद्रियों का वर्णन किया हुआ है। इंद्रियों का अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय। इन विषयों को जब इंद्रियां ग्रहण करती हैं तो ग्रहण करने के पश्चात या तो राग उत्पन्न होगा या द्वेष उत्पन्न होगा, और राग उत्पन्न हुआ या द्वेष उत्पन्न हुआ, उसके पश्चात अनुकूल परिस्थिति हुई या प्रतिकूल परिस्थिति हुई, उसके अनुसार जीवात्मा कर्म करने के लिए उद्यत होता है। और जो जीवात्मा राग और द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करता है, परिस्थिति कैसी भी हो तब भी उस जीवात्मा का पतन होता ही होता है। क्योंकि परिस्थितियां कैसी हैं,
परिस्थितियां बदलने वाली रहती हैं। कि जैसे मान लीजिए जब वर्षा हुई तो वर्षा के समय एक किसान प्रसन्न होता है, और उसी वर्षा के समय जो कुम्हार है वो दुखी होता है, क्योंकि वर्षा के समय क्या है, कुम्हार मिट्टी के अंदर रहेगा, मिट्टी के अंदर मिट्टी से स्वयं मिट्टी हो जाएगा, घड़े इत्यादि नहीं बन पाएंगे, इसलिए वो दुखी होता है। और किसान प्रसन्न होता है कि वर्षा हो गई, फसल हो जाएगी। इसलिए परिस्थिति एक जीवात्मा को खुश करती है, और वही परिस्थिति किसी दूसरे जीवात्मा को दुखी करती है। तो इसलिए कभी कभी क्या है कि ठंडी हवा हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कब लगेगी, जब गर्मी होगी। वही ठंडी हवा हमें कष्टप्राय हो जाती है, कब, जब सर्दी होगी। और यही बात हम ये धारण कर सकते हैं धूप जब हम सेकते हैं। यदि सर्दी के अंदर धूप सेकेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो गर्मी के अंदर धूप सेकेंगे, पहले तो जो गर्मी में धूप सेकेगा वो मूर्ख होगा। लेकिन किसी की विटामिन डी की कमी आ जाए, विटामिन D3 कम हो जाए, तो वो धूप सेक सकता है, लेकिन क्या है, उसके लिए वो स्थिति प्रतिकूल हो चुकी हुई है। इसलिए स्थिति को अनुकूल और प्रतिकूल बनाना ये हमारे राग और द्वेष के अंदर स्थित रहता है। मान लीजिए गर्मी का ही समय है और कोई आयुर्वेद को जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति है, वो मन में विचार करे कि प्रतिदिन 5 मिनट पूरे शरीर के ऊपर तेल लगाकर धूप में बैठना श्रेयस्कर होता है। वो व्यक्ति गर्मी के जून के महीने के अंदर 5 मिनट धूप में बैठता है, तो वो कैसा है, उसने उस प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लिया हुआ है। ऐसी कला अर्थात राग और द्वेष को अपने वशीभूत करते हुए केवल ज्ञान को आगे रखते हुए वो धूप सेक रहा है। तो क्या है, उसने अपने मार्ग के अंदर इन दोनों तत्वों को बाधक नहीं होने दिया है। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से यहाँ पर यही निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, निर्मोह होकर, निरहंकार होकर, राग और द्वेष से रहित होकर कर्म कर। और कर्म कैसे करने हैं, भगवत अर्पण करते हुए। जैसे भगवान जी ने पीछे क्या बोला, मई सन्न्यस्य, कि मेरे अर्पण करते हुए कर्म को कर। और आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी पुनः निवेदन करेंगे 9वें अध्याय के अंदर, यत् करोषि दशनासि जोषि ददासि यत् करोषि यत् तपस्यसि यत् करोषि तद अर्पणम, कि जो करता है वो मेरे अर्पण कर। जो के अंदर क्या है, सब कुछ आ जाता है। तो ऐसा भगवान जी आगे अर्जुन को पुनः निवेदन करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, राग और द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, परमात्मा के सिद्धांतों को याद रखें कि स्थिति जैसी हो उसके अंदर कौन सा सिद्धांत हम अप्लाई करें, उसके अनुसार हम परमात्मा के वचनों को याद करके राग और द्वेष के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं यहां पर, भगवान जी स्वधर्म क्या होता है, पर धर्म क्या होता है, इसके विषय में बताते हैं। स्वनुष्ठितात्, अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए, पर धर्मात्, दूसरे के धर्म से, विगुणः, गुणों की कमी वाला, स्वधर्म, अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में तो मरना भी अच्छा है, कल्याणकारी है। और पर धर्म भयावह, पर धर्म कैसा है, भय को उत्पन्न करने वाला है, भय को देने वाला है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि पर धर्म यदि बहुत अच्छा है, अच्छा कल्याण देने वाला है, तो भी जो स्वधर्म है यदि वो कम कल्याण देने वाला है तो भी अच्छा है। स्वधर्म प्रत्येक स्थिति के अंदर पर धर्म से अच्छा ही रहेगा। तो स्वधर्म के अंदर मरना अच्छा है, लेकिन अपने स्वधर्म का परित्याग करके
पर धर्म में जाना भयावह होता है। इसलिए हे अर्जुन, स्वधर्म का पालन करो। तो यहां पर श्रेयान स्वधर्मो विघ्नो परधर्मा सुनिश्चितात्। तो श्रेयान शब्द का अर्थ क्या है? ज्यायसी। अर्जुन ने प्रथम श्लोक के अंदर क्या पूछा था कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। कि ज्यायसी, जो मेरे लिए उत्तम हो। और भगवान जी यहां पर क्या बोलते? श्रेयान, अर्थात जो उत्तम है। ऐसा भगवान जी यहां पर अर्जुन को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक के अंदर जो अर्जुन ने प्रश्न करा हुआ है, उसका स्पष्ट रूप के अंदर उत्तर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी तीसरे अध्याय के 35 नंबर श्लोक के अंदर देते हैं। ऐसा यहां पर प्रतीत होता है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि श्रेयान, श्रेयान अर्थात उत्तम है अपना धर्म। जिस जीवात्मा का जो धर्म है वो उत्तम है। कैसे? अब मान लीजिए अन्य वर्ण के अंदर या कोई एक व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि दूसरा व्यक्ति जो काम कर रहा है या जो धर्म उसका है वो कर रहा है, उसके अंदर क्या है? कमाई बहुत बड़ी है, थोड़ा समय काम करना है, सुख शांति बहुत है, वैभव बहुत है, तो क्यों ना अपने स्वधर्म का त्याग करके उसके धर्म में जाया जाए। क्योंकि स्वधर्म के अंदर क्या है? लंबे समय तक काम करो, पैसा बहुत कम मिलेगा, सुख भी नहीं है, आराम भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है, तो अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के पर धर्म को धारण करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते बिल्कुल नहीं। आपका स्वधर्म यदि कष्ट को देने वाला है, धन संपदा को नहीं देने वाला है, सम्मान को नहीं देने वाला है, कष्ट को देने वाला है, तब भी स्वधर्म का पालन करना चाहिए, ना कि दूसरे के धर्म में जाना चाहिए। क्योंकि अर्जुन प्रथम अध्याय के अंदर भगवान जी से क्या कहता है कि हे प्रभु भैक्ष्यमपीह लोके, हे प्रभु मैं भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। अब भिक्षा मांगना किसका स्वधर्म है? जो सन्यासी हैं, संत हैं, महात्मा जन हैं, उनका स्वधर्म क्या है? भिक्षा मांगना। और अर्जुन के लिए क्या हो चुका है? ये परधर्म। और अर्जुन का स्वधर्म क्या है? युद्ध करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा स्वधर्म इस समय है युद्ध करना, ना कि भिक्षा मांगना। इसलिए भिक्षा मांगना तेरे लिए स्वधर्म नहीं है। वो कोई संत हो, सन्यासी हो, उनके लिए भिक्षा मांगना स्वधर्म है। इसलिए अपने धर्म का पालन करो, किसी दूसरे के धर्म के पालन करने की तरफ सोचना भी नहीं है। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अंतर्भूत एक अनन्य भक्ति करने का संकेत भी यहां पर देते हैं कि जो जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उनके लिए यह श्लोक बहुत श्रेयस्कर है। भगवान जी ने यहां पर क्या कहा कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कि हे अर्जुन, श्रेयान अपने धर्म के अंदर स्थित रहना बहुत बड़ी बात है, दूसरे के धर्म के अंदर नहीं जाना चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी कहते हैं आता मरा धरी चांग। सिद्धांत देखिए, बहुत सारे भगवान गीता के और ब्रह्म विद्या के एक जैसे हैं। जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भी क्या कहते हैं कि अपने धर्म में मृत्यु आ जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म का स्वीकार अच्छा नहीं। कि जैसे आज के समय में आप लोग बोलते हो कि नहीं, वो धर्म तो बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं देता है, उनके अंदर बहुत अच्छी मेंबरशिप है, वो अपने भक्तों को एसी वाले कमरे देते हैं, वो अपने भक्तों को ऐसी ऐसी सुविधाएं देते हैं, ऐसा हम सुनते हैं। और अपने धर्म के विषय में कोई बात आए तो कहते हो कि हमारे धर्म में ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे एसी वाले कमरे नहीं है, हमारे मंदिर में एसी नहीं लगा हुआ है, हमें स्टेशन से मंदिर आने के लिए खुद आना पड़ता है, हमें लाने के लिए भेजते नहीं हो। तो ऐसा जब हम बोलते हैं, भगवान जी क्या कहते हैं, यदि आपका अपना धर्म अच्छा नहीं है, उसके अंदर सुविधाएं कम है, तो भी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये भगवान जी बोलते हैं। और
आपका धर्म कैसा भी हो, सुविधाएं प्रदान की जाए, सुविधाएं प्रदान नहीं की जाए, या उस धर्म का पालन करते हुए मर जाना अच्छा है। लेकिन पर धर्मो भयावह, यदि आप ऐसे धर्म को धारण करते हो जो आपको सुविधाएं प्रदान करता है, एसी प्रदान करता है, आपको बड़े बड़े कमरे प्रदान करता है, आपको आने जाने की सुविधाएं प्रदान करता है, भगवान जी कहते हैं ऐसा धर्म कैसा है, पर धर्मो भयावह। उस धर्म का स्वीकार करने से क्या है, आपको भय पैदा होगा, आपका कल्याण नहीं होगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने, शायद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज की स्थिति के अनुसार ही भगवान जी ने गीता को पहले ही वर्णित कर दिया हुआ है। जब भगवान जी ने गीता बोली तो शायद परमात्मा को उस समय लगा कि आने वाला समय ऐसा होगा कि भक्त सुविधाओं को चाहेंगे, सुविधाओं को प्राप्त करने की मंशा करेंगे। इसलिए मैं पहले ही यहां पर निवेदन कर दूं कि सुविधाओं की तरफ अगर जाओगे, दूसरे धर्म की सुविधाओं को जाकर देखोगे तो वो तुम्हारे लिए भयावह हो जाएगा। तो ये भी श्रीमद् भगवत गीता की एक विशेषता। श्रीमद् भगवत गीता को जिस समय के अंदर पढ़ोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये गीता आज के समय के लिए ही बोली गई है, हम सब के लिए बोली गई है, ना कि उस समय के लिए। ऐसा भगवान जी यहां पर अर्जुन को निवेदन करते हैं। अब इतना निरूपण सुनने के पश्चात अर्जुन के मन के अंदर प्रश्न पैदा होता है, क्योंकि प्रश्न का पैदा होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से प्रश्न करता है। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन बोले, क्या बोलते हैं, वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, अथ अयम पुरुष अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः। अथ अर्थात फिर, अयम पुरुष, यह पुरुष, अनिच्छन् न चाहता हुआ भी, अपि भी, बलात् जबरदस्ती, नियोजित लगाए हुए की तरह, इव अर्थात तरह, केन प्रयुक्त पापम चरति, किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। इस प्रश्न को हमने पहले ही समाधान कर दिया हुआ है कि अर्जुन भगवान जी से क्या कहता है कि हे प्रभु, अगर ऐसी ऐसी बात है तो फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किस शक्ति के द्वारा, किसके द्वारा प्रेरित होकर ऐसे पाप का आचरण करता है, आप मुझे बताओ। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के लिए वार्ष्णेय शब्द आया हुआ है। हम भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को क्या बोलते हैं, यदुवंशी। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कौन, किस वंश से थे, यदुवंश के अंदर, और साथ में ही भगवान जी वृष्णि वंश के भी थे, ऐसा माना जाता है। उसका कारण क्या है कि यदु कुल के अंदर एक वृष्णि कुल आता है, मुख्य रूप के अंदर यदुकुल, उसके अंदर छोटी सी शाखा के अंदर वृष्णि नामक एक वंश था, और उस वंश के अंदर अवतार लेने के कारण भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को वार्ष्णेय कहा जाता था। और यदुकुल के अंदर, कुल का नाम यदुकुल, वंश का नाम वृष्णि वंश, अर्थात यदुकुल के अंदर अवतार लेने के कारण यादव कहलाए या यदुकुल वंशी कहलाए, और वृष्णि वंश के अंदर अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाए, ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न स्पष्ट यहां पर भगवान जी से निवेदन किया गया हुआ है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के कारण यह जीवात्मा जबरदस्ती पाप करता है। क्योंकि जब आप लोग एक रियलिटी देखो, जब हम पाप करने के लिए उद्यत होते हैं, जब करते हैं, उस समय हम सबके मन में आता है कि यार ये पाप है, ये हमने पढ़ा था, नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा मन करता है कि कर लो, देखी जाएगी। अर्थात
एक फोर्स, एक शक्ति पीछे लगी हुई है। वो शक्ति क्या है? क्योंकि ये शक्ति हम सबको दुखी करती रहती है। हम नहीं भी करना चाहें तब भी हम उस पाप को करने के लिए उद्यत होते हैं। और गर्ग संहिता के अंदर जो दुर्योधन है वो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से यही बात कहता है। अब दुर्योधन देखिए कितना पापी है, लेकिन दुर्योधन कितनी बड़ी ज्ञान की बात करता है कि हे केशव, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। गर्ग संहिता कि हे केशव, जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन क्या है, न च मे प्रवृत्ति, मेरी धर्म करने में प्रवृत्ति ही नहीं होती, मेरा मन ही नहीं करता, मैं क्या करूं। और इसके विपरीत जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन क्या है, न च मे निवृत्ति, लेकिन धर्म करने में मेरी निवृत्ति नहीं होती। मुझे ऐसा प्रतीत होता है केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कि मेरे इस शरीर के अंदर कोई ऐसा देव बैठा हुआ है, शक्ति बैठी हुई है जो मुझे कैसी है, यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, वो मुझे जैसा करने के लिए कहती है मैं करता हूं। मतलब मैं धर्म भी जानता हूं, मैं अधर्म भी जानता हूं। तो गर्ग संहिता 50-36। तो दुर्योधन यहां पर जिसे देव कहता है वो देव अब है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं उस शक्ति को हमें कोई नाम देना पड़ेगा। तो उस शक्ति को हम क्या नाम दे सकते हैं? काम। क्योंकि सबसे प्रबल शक्ति जो इस जीवात्मा को पाप करने में लगाती है वो क्या है? काम। और उस काम की भूमिका जीवात्मा स्वयं बनाता है सोच करके। वो भी सिद्धांत याद रखना है। जो आपको एक कथा बताई गई थी, एक बालक जिसके हाथ से बुढ़िया का कत्ल हो जाता है, वो सिद्धांत भी याद रखिए। तो वो सिद्धांत अप्लाई होने के बाद सबसे पहला तो तत्व जिसे दुर्योधन देव कहता है वो क्या है? काम। क्योंकि भगवान जी ने क्या बोला? कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि सबसे पहले क्या है? काम पैदा होगा, उसके बाद जीवात्मा का पतन होगा। तो यहां पर जिस देव की बात दुर्योधन करता है वो देव क्या है? और जिस शक्ति की बात अर्जुन करता है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो बलपूर्वक हमें इस पाप के अंदर लगाती है, उस शक्ति का भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अगले श्लोक के अंदर यहां पर निवेदन करते हैं। श्री भगवान वाच कामैष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्वयेनामिह वैरिणम्। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्वयेनामिह वैरिणम्। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोले, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न, एषः यह, काम, काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। एषः क्रोध, यह क्रोध काम ही क्रोध में परिणत होता है। महाशना बहुत खाने वाला, और महापापमा महापापी है। इह एनम वैरिणम विद्धि, इस विषय के अंदर तू इसको वैरी जान। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम, कामना ही पाप का सबसे बड़ा कारण है। और ये पाप, ये काम ही क्रोध के अंदर परिणत होता है और महापापी है। इसलिए हे अर्जुन, ये कैसा है? तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए इसे जान। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? रजोगुण समुद्भव। रजोगुण समुद्भव अर्थात कि आगे जो विषय आएगा उसके अंदर भगवान जी जो तृष्णा है
उसे कामना के रूप में ही बताने का प्रयास करेंगे कि तृष्णा और आसक्ति रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करेंगे और उसका जो सिद्धांत है आने वाले श्लोक में देखेंगे। तो यहां पर सरल और स्पष्ट शब्द के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो काम है वो काम कैसा है, बलादिव नियोजित, इस जीवात्मा को जबरदस्ती पाप करने के लिए प्रेरित करता है। और ये काम कैसा है, यही काम आगे परिणित होकर क्रोध का रूप धारण करता है। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, महापापी। और महापापी होने के बाद क्या है, भय को उत्पन्न करने वाले हैं। और भय को वही उत्पन्न करता है जो शत्रु होता है। इसलिए हे अर्जुन, इन शत्रुओं को अपने से दूर रखना चाहिए। तो हमारे मन के अंदर ये पाप, ये काम और क्रोध ही हमें पाप करने के लिए उद्यत करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को उसके प्रश्न का जो उत्तर है वो यहां पर भगवान जी देते हैं। और दूसरी बात यहां पर अगर हम देखें, काम का जो ये विषय है ये इतना सखोल विषय है कि जितनी भी इसके ऊपर चर्चा की जाए, मतन किया जाए, मंथन किया जाए उतना कम। कि पहले हम विचार करें कि ये काम कैसा है। कभी भी काम की पूर्ति नहीं हो सकती। जीवात्मा जितनी भी काम की पूर्ति करने के लिए जाता है वो पूरा नहीं होता। इसके विपरीत यदि काम का परित्याग किया जाए, इसे छोड़ा जाए, वो कार्य सुगम हो सकता है। अर्थात सरल तरीके से उस कार्य को किया जा सकता है। क्योंकि जीवात्मा उस काम को करने का प्रयास करता है जो काम हो ही नहीं सकता। जो काम हो सकता है उस काम को जीवात्मा करने का प्रयास ही नहीं करता। अर्थात हम साइकिल पर बैठे हुए या साइकिल को कैसे चलाने का प्रयास करते हैं, उल्टी करके। उल्टी करके भी साइकिल चलती है। बच्चे चलाते हैं ना छोटे छोटे, वो भी साइकिल चलती है, लेकिन उसका लाभ कुछ नहीं। काम की तृप्ति कभी नहीं होती, लेकिन काम की समाप्ति अवश्य हो सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसे मान लीजिए 100 रुपए प्राप्त हुए, तो 100 रुपए प्राप्त होने के पश्चात क्या है, 900 रुपए नहीं प्राप्त हुए, उसकी लालसा उसके मन में बढ़ी हुई है। अर्थात काम कैसे है, 100 रुपए प्राप्त होने के पश्चात 900 रुपए प्राप्त करने के लिए काम बढ़ चुका हुआ है। फिर उस व्यक्ति ने 1000 रुपए प्राप्त किए। अब 1000 रुपए प्राप्त करने के पश्चात क्या है, 9000 रुपए मिलने चाहिए, वो काम और बढ़ गया 10,000। तो 10,000 प्राप्त करने के पश्चात लाख प्राप्त होने चाहिए, लाख प्राप्त होने के पश्चात 10 लाख प्राप्त होने चाहिए। ये जो काम है ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। इसके विपरीत यदि वो व्यक्ति मन में विचार करे कि मुझे 100 भी नहीं चाहिए, उसने काम को वशीभूत किया और काम सुगमता से वशीभूत हो गया। चेतन विषय के अंदर भी आप लगा सकते हो। तो ऐसे काम की तृप्ति असंभव है, लेकिन काम की समाप्ति, काम का वशीकरण सुगमता से किया जा सकता है। यह भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर अर्जुन से निवेदन करते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बलेनावृत्तो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियतेर्वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बलेनावृत्तो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। यथा धूमेर वह्नि, हे अर्जुन, जैसे धुएं से अग्नि, च और मलेन आदर्श आवृयते, मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा वैसे ही, यथा जैसे ही, उलबेन, उलबेन कहा जाता है जार को, गर्भ आवृत, गर्भ ढक जाता है, ढका रहता है, तथा ऐसे ही तेन इदम आवृतम, उस काम के द्वारा यह ज्ञान और विवेक ढक जाता है। क्योंकि अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, यदि ऐसी स्थिति है
कि जीवात्मा ज्ञान को जान चुका है, फिर भी न चाहते हुए अर्थात ज्ञान होते हुए भी उस प्रश्न का भगवान जी उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, मैल से दर्पण ढक जाता है, जार से गर्भ ढक जाता है, वैसे ही इस जीवात्मा का ये जो बुद्धि है ये काम से ढक जाती है और वो जीवात्मा जबरदस्ती काम के वशीभूत होकर पाप करता है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने विवेक बुद्धि का प्रकट होना, उसे काम के द्वारा आवृत्त न होने देना, इसके विषय में भगवान जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। तो भगवान जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। ऐसे उदाहरण हमें तर्क संग्रह के अंदर प्राप्त होते हैं। वहां पर उदाहरण कैसे है, जहां जहां अग्नि होगी वहां पर धुआं अवश्य होगा, जहां जहां पर धुआं होगा वहां पर अग्नि अवश्य होगी। तो ऐसे यत्र यत्र धूम स्तत्र स्तत्र वन्नीर, यथा, जिसको हम रसोई बोल सकते हैं, जो नहीं की आग लगनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें तर्क संग्रह के अंदर प्राप्त होते हैं। तो भगवान जी ने यहाँ पर क्या बताया कि जैसे अग्नि धुएं से आविष्ट हो जाती है, उसके पश्चात जैसे दर्पण मैल से आविष्ट हो जाता है, जैसे गर्भ जो है जार से आविष्ट हो जाता है, वैसे ही हे अर्जुन, जीवात्मा का जो विवेकवती ज्ञान है, कर्तव्य और अकर्तव्य का जो ज्ञान है, वो काम से आविष्ट हो जाता है। इसीलिए जब तक इस काम के ऊपर विजय नहीं प्राप्त की गई, तब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। आवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे अर्जुन, हे कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, एतेन अनलेन, इस अग्नि के समान दुष्पूरेण, कभी तृप्त ना होने वाले और ज्ञानिनः विवेक ज्ञानियों के काम रूपेण कामना रूप नित्य वैरिणा, नित्य वैरी रूप ज्ञानम, मनुष्य का जो विवेक है आवृत्तम ढका रहता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर एक और छोटा सा न्याय देते हैं। दुष्पूरेणानलेन च, अनलेन अनिल कहा जाता है, अनल कहा जाता है अग्नि को, कि जैसे किसी अग्नि के अंदर आप कितना भी घी डालते रहो, तो क्या घी डालने से अग्नि तृप्त होती है? कभी अग्नि तृप्त नहीं होगी। आप जितना मर्जी घी डालते रहो, अग्नि उतनी धीरे धीरे प्रज्वलित होती जाएगी। वैसे ही भगवान जी क्या बोलते हैं कि आप जितना भी काम का भोग लेते हो, जीवात्मा बोलेगा कि आज मैं इसका भोग ले लूं, आज मैं ऐसा ऐसा कर लूं, कल नहीं करूंगा। लेकिन क्या होगा, वासना चौपटी उठी, अगली बार क्या होगा, उसी काम के लिए वो वासना 4 गुना बढ़कर उठेगी, क्योंकि अग्नि जली है। आप अग्नि के बीच में घी डाल दो, ये भी छोड़ो, अग्नि जैसे जली हुई उसके ऊपर कभी आटा डाल के देखना, घर में बैठकर प्रयोग मत करना, आंखें इत्यादि जल जाएंगी, उसके आग बढ़ती है। ध्यान रखिए, मेरी बात को सुनकर ये ना हो कि आग डालकर आटा डालो। लेकिन होता क्या है, जब ऐसी वस्तुएं हम आहुति देते हैं, ऐसे जोर से अग्नि प्रज्वलित होती है, या अग्नि जल रही हो उसके अंदर पानी का छींटा मारो, या अग्नि जल रही हो उसके अंदर घी डालो, तेल डालो, या कुछ भी करो, आपने इसका अनुभव लिया हुआ है। तो वो अग्नि कैसी है, वो अग्नि और अधिक रूप में प्रज्वलित हो जाती है। वैसे ही ये काम है, क्योंकि काम पूरा जीवन भर इस काम का भोग लेने के बाद भी जीवात्मा की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वो पदार्थ हमें आजीवन सुलभ हो चुके हैं। जब मर्जी जिस स्थिति के अंदर, जिस ऋतु काल के अंदर, जिस मौसम के अंदर हम उन पदार्थों का सेवन करें, तब भी जब मृत्यु होती है वासना बनी ही रहती है। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, ये काम कैसे है, ये काम कभी भी
तृप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। न जातु कामः, मनुस्मृति के अंदर भी आचार्य मनु हमें यही उदाहरण देते हैं कि काम कैसे है, अग्नि के समान, जितना जितना इसे भोगोगे, जितनी जितनी अपनी आहुति दोगे, उतना उतना ये काम बढ़ता रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, इस काम को जो विवेकवती मनुष्य होते हैं वो इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और लेकिन अक्सर होता क्या है, ये काम प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि के ऊपर आवरण रख देता है और वो जीवात्मा अपने साधन से पतित हो जाता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर रस्यधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्यधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हे अर्जुन, इंद्रियाणि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान कही गई हैं। ये काम रहता कहां पर है? इंद्रियां, मन, बुद्धि इसके निवास स्थान कहे गए हैं। ऐसा एते, यह कामना इन इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढककर देहिनम विमोहयति, देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। अर्थात भगवान जी क्या बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो काम है ये 5 स्थानों पर निवास करता है। ये रहता कहां पर है? पहले पदार्थों के अंदर, उसके पश्चात इंद्रियों के अंदर, फिर मन के अंदर, फिर बुद्धि के अंदर, फिर माने हुए अहम के अंदर। ये काम है इन 5 पदार्थों के अंदर निवास करता है। और जिस जीवात्मा के शरीर में इंद्रियां भी है, पदार्थ भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, अहंकार भी है, तो उसके अंदर काम नहीं होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो इसलिए काम प्रत्येक जीवात्मा के अंदर रहता ही है। उसे वशीभूत कैसे करना है, काम के वशीभूत होना है या काम को अपने वशीभूत करना है, इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण यहां पर भगवान जी यहां पर बताते हैं। क्योंकि शांति पर्व महाभारत के अंदर क्या कहा गया है कि जगत के अंदर कामना ही एकमात्र बंधन है, इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई बंधन दिखाई नहीं देता। केवल काम ही ऐसा बंधन है जिससे पशु पक्षी जलचर मनुष्य इत्यादि सब बंधे हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बोलेगा कि मैं निष्कामी हो चुका हूं, मैं निर्कामी हो चुका हुआ हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। तो भगवान जी क्या कहते हैं, ये काम कैसा है? मन, बुद्धि, इंद्रियां, पदार्थ और अहंकार के अंदर निवास करते हुए ज्ञानी के ज्ञान को ढक देता है। फिर उसके पश्चात वो ज्ञानी गलत काम करने के लिए, अनुचित कार्य करने के लिए उद्यत होता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् त्वम् अर्थात इसलिए, भरतर्षभ, हे भरत वंशियों में उत्तम श्रेष्ठ अर्जुन, त्वम तू, आदो सबसे पहले, इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को नियम्य अर्थात वश में करके, एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, पापमानम, महान पापी काम को ही प्रजही, अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अब काम को वशीभूत कैसे करना है, इसके विषय में भगवान जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वशीभूत करके इस ज्ञान और विज्ञान को मारने वाले इस महान पाप को तू मार डाल। तो यहां पर भगवान जी पुनः उसी बात को निवेदन करते हैं कि इंद्रियों को वशीभूत करना चाहिए। इंद्रियां यदि अपने विषयों की तरफ भागती हैं तो अपने ज्ञान से इंद्रियों को वहीं पर कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। कैसे? जैसे उस बालक ने जो बुढ़िया को मारने के लिए गया हुआ है,
यदि वो अपनी इंद्रियों को, वृत्तियों को वहीं पर स्टॉप कर लेता, वहीं पर विराम कर लेता, तो उसे वो पाप रूपी कर्म होता ही ना। तो इसलिए भगवान जी यहां पर क्या कहते हैं कि ये अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके इस काम को अपने घर से बाहर निकाल दे, क्योंकि काम रहता कहां पर है? इंद्रियों के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, पदार्थ के अंदर और अहम भाव के अंदर। तो ऐसा करके इस काम को बलपूर्वक मार डाल, अर्थात ये काम कैसा है? महापापी, और इसे मारने के लिए उतनी ही शक्ति चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थभ्य आत्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम्। इस श्लोक की तृतीय पंक्ति के अंदर संस्थभ्य आत्मना 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 आत्मना, ऐसा आप इसका उच्चारण कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ये अंतिम 2 श्लोक हमें तृतीय अध्याय के उपसंहार रूप में प्राप्त होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी तीसरे अध्याय के अंदर मुख्य रूप में कहना क्या चाहते हैं, मोटी मोटी बात यहां पर भगवान जी बताना चाहते हैं कि इंद्रियाणि परानि आहु, इंद्रियों को अर्थात स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ हैं, अर्थात इंद्रियां जो हैं वो स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कही गई हैं। इंद्रिय भी परम मन, और इंद्रियों से जो मन है पर अर्थात उसे श्रेष्ठ माना गया है। मनसः तू परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि है, बुद्धि को मन से श्रेष्ठ माना गया है। यह बुद्धे तू परत, जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो क्या है? स परतः सह, वह काम है, अर्थात सबसे उत्तम क्या है? काम। एवं इस तरह बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से इस काम को श्रेष्ठ जानकर आत्मना आत्मानम, अपने आप में अपने आप को संस्थभ्य वश में करते हुए या करके महाबाहो हे अर्जुन, काम रूपम दुरासदम शत्रु जही, इस काम रूपी दुर्जेय, दुरासदम अर्थात दुर्जेय, शत्रु अर्थात शत्रु को जही अर्थात मार डाल। पहले भगवान जी काम की महत्वता, काम कितना श्रेष्ठ है ऐसा बताकर उसे मारना है, ऐसा बताते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों से स्थूल शरीर श्रेष्ठ है, और या स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु अधिक श्रेष्ठ होती है। और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से ये काम श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया हुआ है। तो हे अर्जुन, ऐसे इस दुर्जय शत्रु को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करते हुए, अपने आप पर विजय प्राप्त करते हुए इस दुर्जय शत्रु को मार दे, इसके ऊपर विजय को प्राप्त कर, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को और हम सब जीवात्माओं को यहाँ पर आदेश देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितना हम अपने शत्रु को निर्बल समझेंगे उतना हमारे अंदर शिथिलता आ जाएगी, क्योंकि हम बोलेंगे कि शत्रु जो है वो इतना निर्बल है, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। तो भगवान जी क्या कहते हैं, ये जो काम है, ये शत्रु कैसा है? कोई साधारण शत्रु नहीं कि जिसे सुनते रहो। ये शत्रु कैसा है? बहुत प्रबल है, और जितना प्रबल शत्रु होगा उसे मारने के लिए उतनी ही रणनीति बनानी पड़ेगी,
उतने ही हथियार आपके पास होने चाहिए, उतने ही सैनिक आपके पास होने चाहिए, उतने ही घुड़सवार आपके पास होने चाहिए, उतने ही हाथी सवार आपके पास होने चाहिए, तब जाकर शत्रु को मारा जा सकता है। यदि आप बोलोगे कि हम ऐसे ही युद्ध करने के लिए चले जाएं और जीत कर आएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो भगवान जी यहां पर यही निवेदन करते हैं कि ये काम रूपी शत्रु बहुत प्रबल है, उसे मारने के लिए उतना ही आपको एक रणनीति बनाकर अच्छी तरह से प्री प्लान करके फिर आप इस काम को जीत सकते हो, अन्यथा ये आपके ज्ञान को हरण कर लेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय। इति अर्थात इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु, जिसके अंदर उपनिषदों के तत्व हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे ब्रह्म विद्यायाम, जिसके अंदर हमें ब्रह्म विद्या भी प्राप्त होती है, योग शास्त्रे, जिसके अंदर योग बताया हुआ है, ऐसे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के और अर्जुन के संवादात्मक जो श्रीमद्भगवद गीता ग्रंथ का तृतीय अध्याय, जिसका नाम कर्म योग कहा जाता है, जिसके अंदर कर्म योग कहा गया हुआ है, उस अध्याय का यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस अध्याय के अंदर 4 उवाच हमें प्राप्त होते हैं, 2 अर्जुन उवाच और 2 भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के उवाच, और पथ्या वक्त्र अनुष्टुप छंद का ही एक प्रकार रहता है। तो ऐसे इस छंद से अभिभूत, कर्म योग से अभिभूत हम सबका तृतीय अध्याय आज यहाँ पर समाप्त होता है। तो कल परमात्मा की कृपा रही तो चतुर्थ अध्याय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। सिद्धांतों को याद रखिए, अपने जीवन के अंदर धारण करने का प्रयास करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसी सदिच्छा के साथ आज का सत्र यहीं पर समाप्त किया जाता है। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत।